आज हम बात करेंगे प्रूडेंस कंसेप्ट, रियलाइजेशन कंसेप्ट और कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। सबसे पहले प्रूडेंस कंसेप्ट को समझते हैं। क्या है ये प्रूडेंस कंसेप्ट? मान लेते हैं कि आपके घर में 15 साल बाद एक शादी होगी। अब इस शादी के लिए आप क्या करेंगे? जिस दिन शादी होगी, क्या उस दिन आप पैसों का अरेंजमेंट करेंगे कि चलो 15 साल बाद हमारा ये खर्चा आएगा, हम 15 साल बाद इस खर्चे की तैयारी करेंगे? या आप अभी से थोड़ा 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 करके इकट्ठा करना शुरू करेंगे, अभी से उस खर्चे की तैयारी करना शुरू करेंगे? एग्जैक्टली, आप अभी से उस खर्चे की तैयारी करना शुरू करेंगे, चाहे भले ही वो खर्चा आपका 15 साल बाद आएगा। तो प्रूडेंस कंसेप्ट हमारा क्या कहता है? प्रूडेंस कंसेप्ट कहता है कि हमारे बिजनेस में, हमारी कंपनी में जितने भी एक्सपेंसेस हैं, बात सिर्फ एक्सपेंसेस की होगी यहाँ, जितने भी एक्सपेंसेस हैं उन सब की तैयारी आप अभी से करना शुरू कीजिए। ये नहीं कि अचानक से हमारे बिजनेस में कोई भी खर्चा आ जाता है, अचानक से कोई ऐसा बड़ा एक्सपेंस आ जाता है जिससे हमें बिजनेस से पैसा निकालना पड़े या हमारे अकाउंट्स पे इफेक्ट पड़े। तो प्रूडेंस कंसेप्ट हमें ये कहता है कि हमारे बिजनेस में जो भी फ्यूचर में खर्चा आने वाला है, आप उसकी तैयारी अभी से करके रखिए। ये है हमारा प्रूडेंस कंसेप्ट। प्रूडेंस कंसेप्ट की बात अगर हम देखें तो नेवर एक्सपेक्ट द फ्यूचर प्रॉफिट, फ्यूचर के प्रॉफिट को एक्सपेक्ट ना करके ट्राई टू मेक प्रोविजंस फॉर फ्यूचर एक्सपेंसेस। फ्यूचर एक्सपेंसेस के लिए अभी से प्रोविजंस बना लीजिए। ये कहता है हमारा प्रूडेंस कंसेप्ट कि जो खर्चा हमारा 10 साल, 15 साल या 2 साल बाद या कभी भी होगा, जो हमारा फ्यूचर का एक्सपेंस है, उसके लिए अभी से प्रोविजंस बना के चलिए। ये है हमारा प्रूडेंस कंसेप्ट। इसके बाद बात करेंगे हम रियलाइजेशन कंसेप्ट की। हमारा रियलाइजेशन कंसेप्ट क्या कहता है? रियलाइजेशन कंसेप्ट ये कहता है कि मान लीजिए आपने कहीं 10,000 की सेल की, आपने ये सेल क्रेडिट में करी, ये सेल आपकी हुई क्रेडिट पे, उधार पे। अब जिसे आपने सेल करी वो आपका पैसा लेकर भाग गया, उसने आपकी पेमेंट नहीं करी। ये जो पेमेंट हमारे पास आनी थी ये थी हमारी इनकम, लेकिन ये नहीं आई, ये पैसा लेके भाग गया। ये है जो हमारी जिस ऐसी कोई इनकम है जिस पे हमें थोड़ा भी डाउट है कि वो आएगी या नहीं आएगी, कहीं वो हमारा पैसा लेकर भाग ना जाए। हमारा रियलाइजेशन कंसेप्ट क्या कहता है कि जब तक हमारे पास कैश एक्चुअल में ना आ जाए, हम तब तक उस ट्रांजैक्शन की एंट्री ना करें। किस ट्रांजैक्शन की? वो इनकम, यहाँ बात इनकम की हुई है क्योंकि हमने सेल करी है। तो वो इनकम जिस पे हमें डाउट है कि वो आएगी या नहीं आएगी, कहीं वो हमारा पैसा लेकर भाग ना जाए, तो वो इनकम जब तक उसका कैश एक्चुअल में ना हमारे पास आ जाए, हम तब तक उसकी एंट्री नहीं करेंगे। इसे कहा जाता है रियलाइजेशन कंसेप्ट। तो रियलाइजेशन कंसेप्ट हमारा क्या कहता है? इफ देयर इज
any doubt to ultimate collection of any income try to postpone it, तब तक इसे पोस्टपोन कर दो until the cash actually received, जब तक कैश रिसीव नहीं होता। तो समझ आई आपको बात? ये था हमारा प्रूडेंस कंसेप्ट और रियलाइजेशन कंसेप्ट। प्रूडेंस कंसेप्ट, चलिए दोनों को थोड़ा सा साथ में लेकर चलते हैं। ये है हमारा प्रूडेंस कंसेप्ट, ये है रियलाइजेशन। प्रूडेंस कंसेप्ट क्या कहता है? प्रूडेंस कंसेप्ट में हमारे एक्सपेंसेस की बात हुई है, रियलाइजेशन में हमारी इनकम की बात हुई है। प्रूडेंस कंसेप्ट कहता है कि आने वाले खर्चों के लिए तैयार रहो, आने वाले खर्चे। तो प्रूडेंस कंसेप्ट कहता है हमारे एक्सपेंसेस के बारे में कि जो भी हमारे आने वाले खर्चे हैं आप उसके लिए प्रिपेयर करो अपने आप को। ये है हमारा प्रूडेंस कंसेप्ट कि पहले से आप प्रिपेयर रहो। हमारा रियलाइजेशन क्या कहता है कि जो भी हमारी इनकम है, जो आने वाली इनकम है, आने वाली इनकम जिस पे हमें थोड़ा भी डाउट है, तो इसे तब तक रिकॉर्ड मत करो, नॉट टू रिकॉर्ड, जब तक कैश रिसीव नहीं हो जाता। ये है हमारा प्रूडेंस और रियलाइजेशन कंसेप्ट। इसके बाद बात करेंगे हम कंसिस्टेंसी कंसेप्ट की। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट पहली बात में क्या कहता है कि हमारी जो इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री का मतलब हमारा स्टॉक, की वैल्यूएशन के बहुत सारे मेथड्स होते हैं। कौन कौन से मेथड्स होते हैं? जैसे फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज, ये सारे मेथड्स आप सीखेंगे जब आप इन्वेंट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो इतने सारे मेथड्स होने के बाद हमारा कंसिस्टेंसी कंसेप्ट क्या कहता है कि आप कोई भी एक मेथड पिक कर लो। हमारी अकाउंटिंग पॉलिसी कहती है, क्या कहती है हमारी अकाउंटिंग पॉलिसी, कि कोई भी एक मेथड पिक कर लो। इतने सारे मेथड्स होने के बाद, सो मैनी मेथड्स, आप कोई भी एक मेथड पिक कर लो जिसे कहा जाता है अकाउंटिंग पॉलिसी, और उसी को आपने अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी में यूज़ करना है, जब अपनी अकाउंटेंसी में यूज़ करना है। ये नहीं कि आप एक साल ये मेथड यूज़ कर रहे हैं, चलो आपको लगा इसमें ज़्यादा प्रॉफिट है, नेक्स्ट ईयर आपने दूसरा मेथड यूज़ कर लिया। तीसरे साल फिर आपको लगा ये ठीक नहीं है, चलो ये मेथड यूज़ कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता। जो मेथड आपने एक चूज कर लिया, मान लीजिए ये मेथड चूज कर लिया, तो आप इसी पर अपनी अकाउंट्स बनाएंगे हमेशा। इसे कहा जाता है कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। आप बार बार अपना मेथड चेंज नहीं कर सकते। एक मेथड जो आपने एक बार चूज कर लिया, उसी के ऊपर आपके अकाउंट्स बनेंगे। अकाउंट्स कब बनेंगे? हर साल बनेंगे। पहली बात तो कंसिस्टेंसी पॉलिसी में ये हुई। दूसरी बात कि जब हम बैलेंस शीट में अपने एसेट्स दिखाते हैं, तो एसेट्स पे मान लीजिए ये मशीनरी है, ये 10 लाख की है।
हम इस पे डेप्रिसिएशन दिखाएंगे अगर 2000 का, तो ये जो डेप्रिसिएशन आप लगा रहे हैं इसके भी बहुत सारे मेथड्स हैं। कौन कौन से मेथड्स हैं वो? जैसे हमारे SLM है, हमारा WDV है, सिंकिंग फंड है। तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने की भी बहुत सारे मेथड्स हैं, और भी कई मेथड्स हैं। तो इनके लिए भी आप कोई एक मेथड चूज कीजिए और उसी मेथड पर आपको रहना है। एक मेथड जो आपने चूज कर लिया, आपको हर साल उसी मेथड से आपको अपनी अकाउंट्स तैयार करने हैं। उसे कहा जाता है अकाउंटिंग पॉलिसी। वो अपनी आप एक अकाउंटिंग पॉलिसी रख लीजिए कि ये हमारी अकाउंटिंग पॉलिसी है, हम इस मेथड के ऊपर अपना डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं। ये नहीं कि आप एक साल में एक मेथड यूज कर रहे हैं, दूसरे साल में फिर दूसरा मेथड यूज कर रहे हैं, तीसरे साल में तीसरा मेथड यूज कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता, आप एक ही मेथड यूज करेंगे हर साल। इसे कहा जाता है कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। तो कंसिस्टेंसी कंसेप्ट में आपने क्या चीज सीखी कि एक तो आप डेप्रिसिएशन जो चार्ज करेंगे वो मेथड एक रखेंगे, और दूसरा जो आप अपनी इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करेंगे वो भी मेथड एक रखेंगे। तो कोई भी मेथड हो, आप अपनी कंसिस्टेंसी रखेंगे। आप ये नहीं कर सकते कि एक बार हमने ये मेथड यूज कर लिया, दूसरी बार हमने वो मेथड यूज कर लिया। इसे कहा जाता है कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। अगर आप करना भी चाहते हैं चेंज, तो इसके लिए बहुत बड़ा प्रोसीजर होता है। हम कब चेंज कर सकते हैं मैं आपको बता देती हूँ। वैसे रफली अगर हमें चेंज करना है तो हम कब चेंज कर सकते हैं? हमारे पास 3 कंडीशंस होती हैं। इन तीनों कंडीशंस में से हमें किसी एक कंडीशन को मानना होता है। अगर हमारी कोई भी एक कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो हम अपनी कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, जो अपनी कंसिस्टेंसी है, वो चेंज कर सकते हैं। तो हम अपना मेथड चेंज कर सकते हैं। वो तीनों कंडीशंस कौन कौन सी हैं? पहली बात, अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में रिक्वायरमेंट हो। अब ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? जब भी हम अकाउंट्स बनाते हैं हमें हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करना होता है। हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए ही अकाउंट्स बनाते हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। दूसरी बात, अगर हमें किसी लॉ ने गवर्न किया है तो हम अपनी कंसिस्टेंसी चेंज कर सकते हैं, तो हम अपनी पॉलिसी चेंज कर सकते हैं। तीसरी बात, अगर हमें लगे कि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट उस पॉलिसी से ज़्यादा बेटर दूसरी पॉलिसी में आ सकती है, तो हम अपनी पॉलिसी चेंज कर सकते हैं। तो ये तीनों में से अगर एक भी कंडीशन फुलफिल होती है तो हम अपनी पॉलिसी चेंज कर सकते हैं। अब ये जो लास्ट वाली है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो सकता है ज़्यादा बेटर जिसमें निकले। अब वही बात आ गई, ये नहीं आपको लगे इस साल ज़्यादा बेटर है चलो फिर चेंज कर लो, इस साल ज़्यादा बेटर है चलो फिर चेंज कर लो। ऐसा नहीं हो सकता, बार बार नहीं चेंज कर सकते आप। तो इसी के साथ हमारे अकाउंटिंग कंसेप्ट खत्म हुए और आज की हमारी क्लास भी यहीं पे खत्म हुई। मुझे लगता है आपको अकाउंटिंग कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गए होंगे।